चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 21वां। 21वां आपको दे रखा है कि किसी समतल में चार बिंदु P, Q, R और S, ये निर्देशांक दे रखे हैं P, Q, R, S हैं, तो सिद्ध कीजिए कि P, Q, R, S एक वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। आपको प्रूव करना है कि जो ये निर्देशांक है वो चारों निर्देशांक किसके हैं, एक समचतुर्भुज के हैं, यानी वर्ग के नहीं है। राइट, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है और आपको 4 और ये 2 यानी टोटल 6 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये वर्ग के नहीं समचतुर्भुज के शीर्ष है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा समान होती है, साथ ही विकर्ण भी क्या होते हैं, समान। और यदि आपके चारों भुजा समान और विकर्ण अलग अलग आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक समचतुर्भुज की शीर्ष है। तो यही काम आपको करना है। रहता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न ले लिया मैंने कि किसी समतल में चार बिंदु P 2 और -1, Q 3 और 4, R -2 और 3 और S है वो -3 और -2 है। तो सिद्ध कीजिए P, Q, R, S वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा आपको चित्र बना के समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे चित्र बना के आपको बता देता हूँ। चार बिंदु आपके नाम दे रखा है, अगर मान लो नाम ना होते तो हम मान लेते ABCD या PQRS। तो यहाँ पे एक चित्र का निर्माण करते हैं, ऐसा ही बना दो एक वर्ग के जैसा ही। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही एक रफ चित्र बनाया है। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे PQRS है तो PQRS नाम देते हैं P। पहला जो निर्देशांक है वो क्या है, 2 और -1, तो लिख लो 2 और -1। फिर Q के जो निर्देशांक है वो क्या है, 3 और 4। R है वो क्या है, 2 और 3। और S है वो -3 और -2 है। तो यहाँ पे S को मान लेते हैं -3 और -2। ठीक है, ये चारों निर्देशांक है वो मान लिए कि एक चार बिंदु है वो किसी चतुर्भुज के, ऐसे कह सकते हैं कि शीर्ष है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये किसके शीर्ष है, समचतुर्भुज के। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले जो दूरी निकालूंगा वो निकालूंगा PQ, यानी आपको PQ निकालना है, फिर QR निकालना है, RS निकालना है, SP निकालना है, फिर आप विकर्ण भी निकालेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक समचतुर्भुज की शीर्ष है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ PQ। और दूरी सूत्र जैसा कि आपने 20वें प्रश्न में किया था वो का वो काम करना है। यहाँ पे P और Q की बात हो रही है तो दूसरे पॉइंट को ही नहीं देखना, आपका दिमाग पूरा P और Q पे होना चाहिए। अब देखिए PQ के अंदर सूत्र लगाना है, पहले आप एक बार सूत्र लिख लो। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है, बराबर। अब देखो x2 - x1 पहले P है उसके बाद Q है, तो जो पहला निर्देशांक होगा यानी पहले ब्रैकेट के अंदर 1 और 1 होंगे यानी x1 और ये y1। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये x2 और ये y2, या फिर ऐसे याद रख दो, पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा घटा दो। देखिए 3 में से आपको घटाना क्या है, 2, तो यहाँ पे -2 कर दो और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 कितना है, 4 है, यानी दूसरे में से दूसरा 4 माइनस। अब देखिए माइनस का 1 है और सूत्र में भी माइनस है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये 1 का होल स्क्वायर। करो सोल्व इसको, 3 में से 2 हो गया था, क्या बचा 1 और 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 और 1 मिलके कितने हो गए 5 और 5 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा और 5 का वर्ग करेंगे आ जाएगा आपके 25। यहीं लिख लेता हूँ, 1 और 25 मिलके कितने हो गए √26। ठीक है, यानी कि आपकी दूरी जो PQ है वो आ गया √25। एक काम हो गया, दूसरा निकालते हैं। दूसरी दूरी लेता हूं मैं, दूरी देखो P से लगाकर Q तक ये दूरी हमारे आई √26। अब मैं निकालता हूँ QP।
क्यू पी। वापस वही सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बार बार लिखने का काम नहीं, एक बार आपने लिख दिया अब सीधा सूत्र में मान रखना। देखिए q और p की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे क्यू आर लिखना है, p q q और r, तो यहाँ पे r, ठीक है। अब q और r तो यहाँ पे वही पहले में से पहला घटा दो और दूसरे में से दूसरा घटा दो। तो पहला क्या है -2, फिर यहाँ पे q का पहला निर्देशांक क्या है 3, तो आ जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 में से 4 को घटा दो तो 3 माइनस हो जाएगा 4, -2 -3 मिलके कितने होंगे माइनस के 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 4 गया तो क्या बचा माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सब रूट 25 रूट 26 रूट 26 ही आएगा। देखिए अब -5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। इस ढंग से आपको मिल गया 25 और 1 कितने हो गए 26, यानी ये आपके आया था कितना √26, ये भी कितना आया √26। अब निकालते हैं हम r से लगाकर s तक, यानी दूरी RS। तो वापस लगाओ सूत्र, r से लगाकर s तक दूरी, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी हो जाएगा -3, थोड़ा फास्ट करूंगा अब मैं जल्दी से ताकि आपके टाइम वेस्ट नहीं हो। तो -3 और यहाँ पे करना है पहला निर्देशांक क्या है माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा प्लस माइनस का है सावधानी रखे, फिर प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करना है, तो y2 कितना है माइनस का 2, ये आ जाएगा -2 और इसका जो y1 निर्देशांक क्या है 3, तो माइनस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, -3 और प्लस का 2 मिलके कितने हो गए माइनस का 1, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो माइनस का 2 माइनस का 3 मिलके कितने हो गए -5 का होल स्क्वायर, -1 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पे -5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25, माइनस हो या प्लस वर्ग करते तो प्लस ही आता है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके √26, ठीक है। 26 का कोई वर्गमूल निकलता नहीं है इसलिए इसको रूट के अंदर ही छोड़ना है, तो 26 हो गया ऐसा का ऐसा, यानी कि r से लगाकर s तक जो दूरी है वो भी क्या आ गई √26। लास्ट दूरी निकालते हैं और SP, यहाँ ले लेता हूं मैं दूरी SP, दूरी S और P, S और ये P, S के निर्देशांक है -3 और -2, P के निर्देशांक है 2 और -1, तो सूत्र में रख लेते हैं। अब S है वो पहला निर्देशांक है, P है वो दूसरा निर्देशांक, तो ये तो हो जाएंगे आपके 1 1 और ये हो जाएगा 2 2, यानी 2 में से घटाना पड़ेगा -3 को, तो ये हो जाएगा +3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस -1 में से -2 घटाने पड़ेंगे, तो -1 और -2 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, दो और 3 मिलके कितने हो गए 5 का होल स्क्वायर, प्लस -1 और 2 घट जाएगा, प्लस का 1 रहेगा स्क्वायर, 5 का वर्ग किया तो 25 आ गया और 1 का वर्ग किया तो 1 आ गया, रूट आ गया 26। यानी आपने देखा कि चारों भुजा तो समान आ रही है, यानी यहाँ तक ये प्रूव हुआ है कि या तो ये वर्ग होगा या क्या होगा समचतुर्भुज, क्योंकि वर्ग के अंदर भी चारों भुजा समान होती है और समचतुर्भुज के अंदर भी चारों भुजा समान होती है, परंतु जो अंतर है वो क्या है विकर्ण का, यानी वर्ग के अंदर विकर्ण भी क्या होते हैं समान और समचतुर्भुज के अंदर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ जाके प्रूव होगा, आगे हम विकर्ण निकालेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि वर्ग है या क्या है समचतुर्भुज। तो अब मैं विकर्ण खींच लेता हूँ, देखिए यहाँ से लगाकर P से लगाकर विकर्ण खींचते हैं R तक और Q से लगाकर खींचते हैं S तक। अब मैं निकालूंगा PQ PR और QS, PQR और S है, तो उसमें से PR निकालेंगे और QS निकालेंगे, जिससे प्रूव हो जाएगा ये समचतुर्भुज है। तो निकाल देता हूं मैं P से लगाकर R तक, तो लिखता हूं दूरी
P और R। ठीक है, वही सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी विकर्ण निकाल रहे हैं, चाहे तो आप विकर्ण भी लिख सकते हैं ऐसे PR। ठीक है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1, तो P पहले आ रहा है, R बाद में आ रहा है, तो ये तो हो गया 1 1, ये हो गया 2 2, तो -2 में से 2 को घटाना है, तो आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से घटा दो माइनस का 1, तो 3 में से -1 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर, -2 और -2 मिलके कितने हो गए, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 3 और 1 मिलके कितने हो गए, 4, तो 4 का स्क्वायर, -4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्लस के 16, और इसी प्रकार 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 और 16 कितने हो गए, 32। अब तो रूट ऑफ 32 है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, 16 इंटू 2, 16 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 32, यानी 32 को इस ढंग से लिख सकते हैं, तो 16 इंटू 2 32 हो गए। अब 16 का आपको निकालना है वर्गमूल, 16 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए हम 16 के रूप में इसको चेंज किया है। 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 और आ जाएगा √2, तो इस ढंग से आपकी दूरी जो PR है वो निकल के आ गई 4√2। अब हम निकालते हैं दूसरी विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण क्या है, यहाँ पे देखिए हमने P और R है वो निकाल दिया, अब निकालेंगे QS, तो QS लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं दूरी QS, वापस वही सूत्र लगाना है। अब देखिए Q और S, तो यहाँ पे x1 और ये y1, x1 हो गया 3, y1 हो गया 4, x2 हो गया -3 और y2 हो गया -2, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी कि -3 हो जाएगा -3, यहाँ पे x1 है वो क्या है 3 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -2, तो आ जाएगा -2, और y1 कितना है 4, तो आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -3 और -3 मिलके कितने हो गए, -6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 और -4 मिलके कितने हो गए, -6 का होल स्क्वायर, -3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 36, फिर -6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36, और 36 और 36 मिलके कितने हो गए 72, और 72 को जैसा मैंने यहाँ पे 16 इंटू 2 कैसे लिखा है 32 को, उसी प्रकार 72 को क्या लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, क्योंकि 36 का वर्गमूल निकलता है, 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6 और √2। इस ढंग से आपके जो दूरी QS है वो निकल के आ गई 6√2। तो हमने क्या देखा कि जो विकर्ण है उनका मान है वो अलग अलग आ रहा है, सभी दूरियां यानी भुजाएं हैं वो सभी समान आ रही है, √26, √26, √26 और √26, परंतु इसके जो विकर्ण है वो अलग अलग आए, यानी P से लगाकर R तक आया 4√2, और QS है वो निकल के आ गया 6√2। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये वर्ग न होके क्या है समचतुर्भुज। तो इस ढंग से आप अंत में लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि चारों भुजाएं समान हैं तथा विकर्ण अलग अलग माप के हैं, अतः दिए गए शीर्ष क्या है, एक समचतुर्भुज की शीर्ष है, समचतुर्भुज के शीर्ष है। अब ऐसा ही प्रश्न आपके वर्ग वाला बन के आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है, तो वहां पे क्या होगा चारों भुजा समान आएगी, साथ ही विकर्ण भी क्या आएगा समान, यानी दोनों विकर्ण जब आप निकालेंगे तो समान आ जाएंगे, तो वहां पे लिख सकते हैं कि चारों भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है, इसलिए दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है। तो इस ढंग से कई प्रश्न बनते हैं, आप इन प्रश्नों को दूरी सूत्र के माध्यम से आराम से कर सकते हैं।